क्या आपको वो याद है? चलिए पहले कक्ष में चलते हैं जिसे आपने अभी भी देखा है। पहले कक्ष में चलिए, बाहर सुलेमान के मंदिर की ओर देखते हैं और गौर कीजिए वहां पर 3 स्तर पर तल हैं और वो है 3 कक्ष। ऑलराइट, वो मंदिर से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। आमीन। और 3 कक्ष, अगर आप पहले तल पर जाते हैं, यहाँ वो स्थान है जहां वो रखते हैं अनाज, दाख मधु और तेल, यानी दशमांश, यानी अनाज, दाख मधु और तेल। यही वो इसे इकट्ठा करते हैं। आमीन। और अगला तल आप घुमावदार सीढ़ियों से होकर जाते हैं। ये स्थान है मंदिर के याजकों के आराम करने का कक्ष, ठीक है। और फिर आखिरी सबसे ऊपर वाला है, आपके पास वो स्थान है जहां वो रखते हैं सोना और चांदी, यानी अपना खजाना। जी हाँ, ये खजाना है। ओके, अब इन्हीं 3 कक्षों में परमेश्वर का जवाब है इस साल के तीनों भागों के लिए जिससे हम गुजरेंगे। हम परमेश्वर की महिमा के खजानों से निकालने वाले हैं, उसे निकालेंगे। और बेशक अब ये 3 कक्ष हैं, आप जानते हैं, स्वर्ग में। आमीन। और परमेश्वर हमसे कह रहे हैं कि अभी साल के पहले 1/4 भाग में हम हैं अनाज, दाखमधु और तेल के स्थान पर, यानी पहले तल पर। इन्हें पहला तल एक बार फिर से दिखाइए। ये वही जगह है जहां हम हैं। अब मैंने इसकी योजना नहीं बनाई है, मैं इसे नहीं जानता, पर पिछले साल और यहां तक कि बुक टूर पर जो मैंने से तेल से, ये कलीसिया का युग है। ये पुराना नियम नहीं रहा, यह है कलीसिया का युग। मालिश करें किससे? तेल से, प्रभु के नाम से। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसे खड़ा करेंगे। उसने पाप भी किए हों तो वो भी क्षमा हो जाएगी। क्या आप सुन रहे दोस्तों? हम कलीसिया के युग में हैं और उन्होंने तेल का इस्तेमाल किया। बाइबल में पुराने नियम में लोगों के 2 समूह हैं, यानी राजा भी, पर ये व्याख्या करता है, इसकी व्याख्या लेवी व्यवस्था में भी है। उदाहरण के लिए याजक और वो कोढ़ी, जब उनका अभिषेक हुआ तो उनका अभिषेक तेल से हुआ, यानी पहले लहू, कान पर लहू, दाहिने कान पर, दाहिने हाथ के अंगूठे पर, जिसका मतलब है अब उनके कान पवित्र हैं, जो वो सुनते हैं वो पवित्र हैं, जो वो करते हैं आशीषित है। वो जहां भी जाएंगे, आमीन, वो एक आशीष बनकर जाएंगे। आमीन। तो अब ये देखिए, जहां लहू आया है वहां अगला चरण घटित होता है। लहू पर तेल डालो, कान पर, दाहिने भाग पर, दाहिने हाथ के अंगूठे पर, दाहिने पैर के अंगूठे पर। तो आज हम लहू नहीं लगाते क्योंकि लहू पहले ही हमारे ऊपर लगाया जा चुका है। आमीन। पर हम जो चाहते हैं वो लगाते हैं। हम इसे अपने पर लगा सकते हैं, अपने व्यवसाय के दरवाजों पर भी। कोई रोजगार नहीं आ रहा है, बस इसका अभिषेक कीजिए। उन्नति के क्षेत्र में अभिषेक कीजिए। अपने शरीर के बारे में चिंतित है अगर आप, तो आप उस जगह पर अभिषिक्त तेल से छू सकते हैं। पर एक क्षेत्र है जहां आप नहीं जानते कि कहां छूना है, अपने माथे को छूइए। और यहाँ एक प्रतिज्ञा है जहां बड़ी ही दिलचस्पी से परमेश्वर ने कहा है कि, और ये अपने स्वर्गदूतों से उन्होंने कहा है, जब यरूशलेम में तबाही आने वाली थी, यरूशलेम के लोग मूर्ति पूजा में विश्वास करने लगे, परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह छेड़ दिया, बार कई बार परमेश्वर ने कई बार भविष्यवक्ताओं को भेजा भी, उनमें से कईयों की हत्या हो गई। और परमेश्वर कहते हैं कि ठीक है, तबाही आ रही है नबूकदनेस्सर के जरिए। और परमेश्वर ने कहा, देखिए उन्होंने क्या कहा, स्वर्गदूतों से उन्होंने क्या कहा, यहोवा ने उनसे कहा कि वो वाला जो एक खास चिन्ह वाला है, परमेश्वर ने कहा कि इस यरूशलेम के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य हों उनके माथे पर चिन्ह लगा दो। उन सब के माथे पर, वो लोग जो परमेश्वर के प्रेम के प्रति चिंतित हैं, ऑलराइट, वो लोग इस तबाही में नहीं मरने वाले हैं। परमेश्वर ने कहा कि उन सब के माथे पर जाकर चिन्ह लगा दो। और जब आप इस शब्द चिन्ह की ओर देखते हैं इब्री में, तो ये शब्द है ताफ, अलेफ ताफ, यानी यीशु का हस्ताक्षर। अब यहां देखिए, ताफ आजकल एक एच की वर्तनी है आधुनिक इब्री लिपि में। और प्राचीन इब्री लिपि में, यानी दाऊद के समय में, जानते हैं ताफ कैसे रेखांकित किया जाता था? कैसे? ये ऐसा जैसे मैं आप सब लोगों से अपने नन्हे बच्चे के माथे पर लगाते हुए बस देख सकता हूं जब वो स्कूल के लिए जा रहे होते हैं। आमीन। अभिषेक तेल के साथ। आमीन। मैंने परमेश्वर से व्यक्तिगत रूप से कहा कि प्रभु क्या आप मुझे एक वचन दे सकते हैं लोगों के लिए? मैंने पहले ही अभिषिक्त तेल पर उपदेश दे दिया है। बस एक वचन दीजिए कि हम निश्चित रूप से जान जाएं कि आप चाहते हैं कि हम इस समय के दौरान अभिषिक्त तेल का इस्तेमाल करें। मैंने बस एक वचन मांगा और उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, भजन संहिता 91 पर जाओ। मैंने कहा प्रभु, भजन संहिता 91 में शब्द तेल है ही नहीं। मैं आपको राय दूं कि कभी भी प्रभु से उनके वचन में क्या समाहित है और क्या नहीं है उसके बारे में मत पूछो, बिल्कुल भी नहीं। उनके वचन में क्या कहा है, ठीक है? तो फिर मैं 91 में गया और मैंने कहा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। मैं इब्री भाषा के बारे में बहुत कुछ दिलचस्प दिखाने जा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ शब्द तेल इब्री में, दाएं से बाएं पढ़ते हुए। अब आप सब लोग मेरे पीछे कहें शेन, ये डब्ल्यू की तरह है, राइट? शेन, कहिए मैम, नून। एक बार फिर, शेन, मैम, नून, शमैन।
ऑलराइट शेमैन, गेट शेमैन यानी गत्समनी। शेमैन है तेल, समझे? इसे याद कर लीजिए। शेन, मैम, नून। अब नून की ओर देखिए, नून। आप इसे देख रहे हैं इसके निर्णायक रूप में नून, ऐसा जैसे कि इन्हें नून दिखाइए, ठीक है? ये दो शब्द हैं, ये जब शब्द के आखिर में होता है तो ये एक बड़ा शब्द बन जाता है, ठीक है? शेमैन, पर ये अभी नून ही है अगर आप इसे दाहिनी ओर पाते हैं, ठीक है? समझ रहे हैं? इसे अंतिम रूप में देखिए, इब्री की यही छोटी सी पेचीदगियां हैं। अब दोबारा इसे याद कर लीजिए, शेमैन, शेन, मैम, नून। समझ गए? ठीक है। अब आप ये देखिए, प्रभु कहते हैं कि ये भजन संहिता 91 में है। मैंने कहा कि मुझे नहीं मिला है प्रभु, और उन्होंने बताया कि इसे कहाँ ढूंढना है, और मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको। यही था जो परमेश्वर ने मुझे दिखाया था। भजन संहिता 91 9-10 में ये है, हे यहोवा तू मेरा शरण स्थान ठहरा है, तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इससे पहले कि मैं आपको ये दिखाऊं, मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। पहला जिक्र हमेशा महत्वपूर्ण होता है। तेल का पहला जिक्र ये कहाँ है? जो लोग सामने उन्हें छोड़कर क्या कोई है जो बताना चाहता है कि ये कहाँ पर है? ये उत्पत्ति में है, जब याकूब ने अपना घर छोड़ दिया, ठीक है? वो भयभीत था कि उसका भाई उसे मार डालेगा, याद है? उसने भाई के पहले उठे का अधिकार ले लिया था और वो उसके घर से भाग गया था। उस स्थान में आया जिसे हम बाद में बेतैल के रूप में जानते हैं, परमेश्वर का घर। और वो वहां आया, उसने कुछ पत्थरों को, और उन पत्थरों पर वो सोया, ठीक है? और दूसरे दिन जब वो सो रहा था, उसे एक सपना आया। परमेश्वर ने उससे बात की। मत भूलिए, उसने अभी अभी अपने पिता को धोखा दिया था, उनसे छल किया था, अपने भाई को ठगा था। नैतिक रूप से वो अच्छे स्थान में नहीं है, उसके बावजूद परमेश्वर उसके लिए अनुग्रह के परमेश्वर थे।